नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। सुनील वर्णवाल के खिलाफ पीआईएल दाखिल किया गया है। रघुवर दास के प्रधान सचिव थे सुनील वर्णवाल। वहीं खनन विभाग के अधिकारी अरुण कुमार के खिलाफ भी पीआईएल दाखिल किया गया है। एसीबी और आयकर से जांच कराने की मांग की गई है। पद का दुरुपयोग कर रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है। रवि प्रताप शाही ने यह पीआईएल दायर की है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से आ रही है। सुनील वर्णवाल जो रघुवर दास के प्रधान सचिव हुआ करते थे, उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल की गई है। वहीं खनन विभाग के अधिकारी अरुण कुमार के खिलाफ भी पीआईएल दाखिल किया गया है। एसीबी और आयकर से जांच कराने की मांग की गई है। भुवन हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन, क्या आरोप लगाया गया है पीआईएल के जरिए? देखिए अनूप, आरोप लगाए गए हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सुनील वर्णवाल जो तत्कालीन जो पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रधान सचिव थे, और वो अपने पद का दुरुपयोग कर अपने रिश्तेदारों को कई जगहों पर पदोन्नति कराया और पोस्टेड भी कराया था। इसको देखते हुए जो हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि कहीं न कहीं जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो भी बनता है और पद का दुरुपयोग करने का भी मामला बनता है। इसके साथ साथ जो अरुण कुमार का जो नाम का जो जिक्र आया है, वो खनन विभाग के अधिकारी रहे हैं और जियोलॉजिस्ट के पद पे वो पदस्थापित थे, तो उनको इनके ऊपर में भी ये आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि अरुण कुमार का खासा रिश्ता रहा है सुनील वर्णवाल से, तो इसको ध्यान में रखते हुए दोनों अधिकारियों के ऊपर में जनहित याचिका दायर हाईकोर्ट से मांग की गई है कि एसीबी और आयकर विभाग से इसकी जांच कराई जाए। यानी कि दोनों अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई करने के लिए जो जनहित याचिका जो पेटिशनर हैं उन्होंने जो दाखिल की है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि दोनों अधिकारी अपने समय में पद का दुरुपयोग किया और कहीं न कहीं जो आय से का जो संपत्ति जो बना है, इसकी जांच कराई जाए। और ये रवि प्रताप शाही के द्वारा ये पीआईएल दायर किया गया है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पीआईएल को किस रूप से लेती है। बिल्कुल, तो देखिए, एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। सुनील वर्णवाल जो मुख्यमंत्री रघुवर दास के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रधान सचिव थे, उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल किया गया है। वहीं खनन विभाग के अधिकारी अरुण कुमार के खिलाफ भी पीआईएल दाखिल किया गया है। एसीबी और आयकर से जांच कराने की मांग की गई है। पद का दुरुपयोग कर रिश्तेदारों को लाभ देने का आरोप लगाया गया। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि कई पूर्व मंत्री हैं रघुवर सरकार के, उनके ऊपर भी पीआईएल दाखिल किया गया है। और बात प्रदीप यादव की। बंधु तिर्की के बाद जेवीएम ने प्रदीप यादव को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधि और शोकॉज का जवाब नहीं देने पर पार्टी ने यह कार्रवाई की है, लेकिन इसे बीजेपी में विलय को लेकर जेवीएम का एक और कदम बताया जा रहा है। बंधु तिर्की के बाद अब प्रदीप यादव पर गाज। जेवीएम ने प्रदीप यादव को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्तता के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। पार्टी द्वारा जारी शो कॉज का जवाब नहीं देने पर जेवीएम ने पोडैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को भी पार्टी से निकाल दिया है। कुछ दिन पहले प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। वहीं गोड्डा में नागरिकता कानून के खिलाफ कांग्रेस की रैली में भी प्रदीप यादव शामिल हुए थे। जेवीएम ने इसी को लेकर प्रदीप यादव को शो कॉज जारी किया था और 48 घंटे में जवाब देने को कहा था, लेकिन प्रदीप यादव का जवाब नहीं आने पर पार्टी ने यह कार्रवाई की। कभी पार्टी के नीति और सिद्धांत को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष से जाकर के दिल्ली में मिल लेना, कभी पार्टी के नियम के विरुद्ध, पार्टी के सिद्धांत के विरुद्ध, पार्टी के कार्य समिति के लिए गए फैसले के विरोध में वे एनआरसी और कार्य जैसे मुद्दे में भी जाकर के विरोधी बात करना पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिए। झारखंड में जेवीएम के 3 विधायक हैं। इनमें से बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। ऐसे में सिर्फ बाबूलाल मरांडी पार्टी के इकलौते विधायक बचे हैं। अटकलें हैं कि बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय
बीजेपी में करने वाले हैं, इसी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है और कहा है कि उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ये बचकाना है, अच्छी हरकत है। जो उनकी मंशा है बाबूलाल मरांडी की कि पार्टी से निष्कासन के बाद मेरे विलय के रास्ते साफ होंगे, मेरी सदस्यता बचेगी, मुझे लगता है कानून के निगाह में ये सारी चीज़ें बहुत ही कमज़ोर है। बाबूलाल मरांडी जी को ऐसे ही भाजपा में वो जब जाने की बात करे तभी से हमने उसको बाय बाय कर दिया है और ठीक है, उसको मुबारक हो, हम लोग अपनी अलग राह की ओर। वहीं पार्टी से प्रदीप यादव के निकाले जाने को बीजेपी ने जेवीएम का आंतरिक मामला बताया है। वहीं बाबूलाल मरांडी के घर वापसी की अटकलों को मीडिया की ओर से फैलाई गई खबर करार दिया कि बाबूलाल मरांडी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये मीडिया के द्वारा हम सब लोगों को मालूम हो रहा है। जिस दिन आएंगे तो उस दिन आप सब लोगों को पता चल जाएगा। बाबूलाल मरांडी के जहां बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं, वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के कांग्रेस में जाने की खबरें। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बंधु तिर्की ने उन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जेवीएम में जारी घमासान कहां जाकर थमती है। रांची से कुमारी प्रेरणा और भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। रिम्स के औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद से मुलाकात की। इस पर सफाई देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये उनका अधिकार है कि वो रिम्स के किसी भी विभाग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लालू प्रसाद से मिलना नहीं बल्कि विभागों का औचक निरीक्षण था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर विभाग की नजर है, लेकिन सभी अधिकारी को भ्रष्टाचारी की नजर से देखना ठीक नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने को देखते हुए हर फैसले लिए जाएंगे। रिम्स में बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की मांग की। देखिए, लालू जी से मिलना मेरा उद्देश्य मात्र करके नहीं गया। मेरा ये फर्ज भी है कि मैं अपने जो रिम्स है हमारा, उसमें किसी भी वार्ड का मैं औचक निरीक्षण कर सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है। और चाहे वो कैदी वार्ड हो, चाहे वो हमारा कोई भी जनरल वार्ड हो, मेरा जो फ़र्ज़ है मैं उस फ़र्ज़ को बखूबी निभाऊंगा। और मैं कभी बहुत ना राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करता हूँ और ना मैं कोई राजनीतिक बहुत लोभ के लिए, जो लोभ था वो तो जनता ने जो है जिता दिया, जनता ने बता दिया, जनादेश दे दिया। अब तो जनता के लिए काम करने की बारी है, तो हम लोग काम करके दिखा देंगे। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने आज प्रोजेक्ट भवन स्थित विभागीय कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने नए मंत्री को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेवारी संभालते हुए हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि विभाग के अनुरूप वो अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए वो काम करेंगे और साथ ही बिहार की तरह मदरसा का कायाकल्प होगा। विभाग में जो काम है सब काम करेंगे। जो माटी का काम है, दूसरा काम है, निबंधन के विभाग का काम है, सारा काम जो हमारे जिम्मे मांगे निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते काम करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो। अगले का काम तो पहले कर चुके हैं हम लोग, उसका भी जो भी काम है, आमदन की कमी है, उसको बढ़ाया जाएगा। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्लांट में आज बड़ा हादसा हो गया। क्रेन का एक हिस्सा टूटने से वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 मजदूर जख्मी हो गए। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के बन रहे पावर प्लांट में हुए हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। बताया जाता है कि प्लांट के बॉयलर में चैनल गार्ड लगाया जा रहा था, तभी क्रेन का हुक टूटने से करीब 40 टन वजनी लोहा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर ही जा गिरा। इस हादसे में मौके पर ही 2 की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पलामू के अर्जुन कुमार यादव और गढ़वा के बाबूलाल चौधरी के तौर पर की गई है। सुबह एक आकस्मिक घटना हुई है जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 3 घायल हैं।
घायल मजदूरों को बेहतर उपचार के लिए रांची रेफर किया गया है। मृतक परिवारों के लिए कंपनी के मानदंड के हिसाब से मुआवजा निर्धारित होगा। वाला को उसको चेक करके देखना चाहिए था कि जितना वेट है उस हिसाब से सीलिंग बना हुआ है या नहीं बना हुआ। कितना लोग डेथ हुआ है? और इसमें 2 की आज मौत हो गया, 3 आदमी गए थे ले जाकर हॉस्पिटल में। कहा जाता है कि ये बॉयलर नंबर 2 है जहां से इस पर मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ मजदूरों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम एनटीपीसी प्रबंधन करे। हादसे के बाद मजदूरों ने पावर प्लांट में कामकाज ठप कर दिया। काफी देर तक मेन गेट को भी जाम कर दिया गया। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन उनकी सुरक्षा को लेकर जरा भी संवेदनशील नहीं। वैसे मामले की जांच कराई जा रही है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन ऐसे हादसे कंपनी प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से संतोष की रिपोर्ट। चाईबासा पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में सक्रिय हार्डकोर नक्सली उगनू मछुआ उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान 2 नक्सली वहां से भाग निकले। उगनू मछुआ पीएलएफआई कमांडर सुजीत कुमार राम उर्फ साहू जी के दस्ते से है। पुलिस ने उसके पास से एक राइफल, एसएलआर की 10 गोलियां, पावर बैंक समेत कई सामान बरामद किए हैं। कमांडर सुजीत के इस दस्ते में 8 सदस्य हैं जो ठेकेदारों से लेवी वसूलने का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस मोबाइल की जांच कर रही है। एसपी ने दावा किया कि इस दस्ते के सभी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुप्त सूचना के आलोक में आनंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीएलएफआई के एक उग्रवादी लगनू मछुआ उर्फ अर्जुन की गिरफ्तारी की गई है। इस गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से जो है .315 का एक राइफल मैगजीन के साथ और 7.6 mm के एसएलआर के 19 राउंड, .315 के 11 राउंड, 2 खोखा, 10 मोबाइल, 1 पिट्ठू, 1 काला बैग और 1 पावर बैंक जो है बरामद हुआ है। इस मोबाइल के माध्यम से हम लोग अग्रतर अनुसंधान को जारी रखेंगे। हेमंत सरकार और झारखंड पुलिस के लिए साल का पहला महीना मानो सौगात लेकर आया। नक्सलियों के खिलाफ अभियान को लेकर सफलता, जिस तरह से नक्सली अभी घुटने टेक रहे हैं, इसमें कहा जा सकता है कि राज्य से जल्द ही नक्सलियों का पूर्ण खात्मा होगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और झारखंड पुलिस की नजर नक्सलियों के खात्मे पर है। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सरकार की रणनीति किस कदर कारगर साबित हो रही है, उसका सबूत ये आंकड़ा है, जहां साल के पहले महीने में ही 39 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोहरदगा में एक नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया है। लेबी के 5 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में हथियार भी जब्त किए गए हैं। नक्सली गोपाल गंजू ने समर्पण भी किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप साल के स्टार्टिंग में आपकी गिरफ्तारी बढ़ी हुई है, लेकिन वो गिरफ्तारी से और उससे हम बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। ये हमारा डे टू डे का ऑपरेशंस का तरीका है। पुलिस का मानना है कि शिकंजा कसता देख नक्सली भी नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। टॉप लेवल के कमांडर में अहम बदलाव कर संगठन को धार देने की कोशिश में जुटे हुए हैं, पर पुलिस भी इनके रणनीति से वाकिफ है, इसलिए रणनीति में बदलाव पुलिस ने भी किया है। जब आदमी को लगता है कि उसका तंत्र कमजोर होता जा रहा है तो डेस्परेट होने लगता है। माओवादियों के साथ सेम उसी तरीके की स्थिति हो रही है। एक्सटॉर्शन ही एकमात्र आधार बच गया। वहीं नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर जनवरी महीने से लेकर अब तक छिटपुट करीब 2 दर्जन से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें विकास कार्यों को प्रभावित करने के लिए आगजनी जैसी घटनाएं मुख्य रूप से शामिल है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची के धुरुआ में जगुआर के जवान दयानंद यादव पर जानलेवा हमला हुआ है। आदर्श नगर इलाके में 3 से 4 लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। उसे गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया है। जवान के सिर और आंख में चोट के गहरे निशान हैं। जवान से मारपीट की सूचना पर जगुआर के अधिकारियों ने रिम्स में उसका हालचाल जाना और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल मारपीट के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इधर रांची पुलिस ने 72 घंटे के भीतर अंकुश शर्मा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया। मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को धर दबोचा और रिमांड होम भेज दिया है।
दरअसल वारदात वाली रात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त की। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अंकुश लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया और सड़क किनारे पड़े बोल्डर से कूदकर उसकी हत्या कर दी गई। वहां से पीसीआर भी गुजरी, लेकिन उसकी नजर नहीं पड़ी। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि अंकुश का जिस युवती से प्रेम प्रसंग था, उसके ही भाई ने हत्या की साजिश रची थी। साथ ही पैसों का लेन देन भी हत्या की वजह है। इसमें अनुसंधान के उपरांत 3 किशोरों को निरुद्ध किया गया है। मुख्य कारण इनके इसकी हत्या का यह था कि एक किशोर की बहन को ये परेशान किया करता था। दूसरा कारण यह था कि इनके बीच पैसे के भी लेन देन की बात थी। तो यह घटना करीब रात्रि में 3 और 4 की रात्रि में करीब 12 बजे के आसपास कारित की गई है। यह स्पष्ट हो रहा है कि वह व्यक्ति बचने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। इधर लातेहार में महज 450 रुपए के लिए ड्राइवर की हत्या कर दी गई। मृतक ड्राइवर रांची का रहने वाला था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर खलासी से पूछताछ की। खलासी ने बताया कि भाड़े को लेकर उसकी ड्राइवर से बकझक हुई थी और गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी और डेड बॉडी को उदयपुरा झरिया जंगल में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने खलासी के पास से चाकू, मोबाइल और दूसरे सामान बरामद किए हैं। मृतक ड्राइवर रांची का रहने वाला बताया जा रहा है। इस टीम के द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया रांची से, और जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा कन्फेस किया गया कि हम मृतक के साथ पलामू आए थे गाड़ी लेकर, और खलासी के रूप में आया था। तो भाड़े को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, और उसी को लेकर है कि खलासी जो है पलामू से ही चाकू लेके आया था, और वो जंगल के आड़ में जंगल में बुलाकर उसको चाकू से हत्या किया, और फिर वो उसका मोबाइल और अन्य सामान लेकर फिर वो रांची चला गया। पत्नी की बेवफाई पति पर इतनी भारी पड़ी कि पत्नी के घर की दहलीज लांघते ही पति ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये चिता बेवफाई की है। ये चिता उस परिवार के बहू की है जिसे पूरा परिवार समाज के सामने शान से डोली पर बिठा कर लाया था। ये चिता उस पत्नी की है जिसने पति के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी। लेकिन 11 साल बाद आखिर क्या हुआ कि पति ने उसी अग्नि में पत्नी का पुतला बनाकर जला दिया, जिसे साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। श्मशान में जलती ये चिता, बजते ढोल नगाड़े और तमाशबीन लोग उस बेवफाई के गवाह हैं। और ये पत्नी का वही खत है जिसके इश्क ने पति को कहीं का नहीं छोड़ा, और अब ये पति के लिए पंचनामा से कम नहीं। 2-4 साल से हम उसको समझा रहे थे कि सब मत करो। जब उसका मोबाइल हम पकड़े एक बार तो देखे कि लड़का नंबर था, और नंबर से उसको हम डांट भी किए हैं कि देखो ये तुम किस कारण से बात करता है। रात दिन फ़ोन में बिजी सा हो, बात करते करते वो लड़का साथ भी हमसे एक बहस हुआ। वो लड़का भी हमको बोला कि तुमको उठवा देंगे, जान से मार देंगे। बोकारो जिले के बंदियों गांव की राजीव कुमार ठाकुर की पत्नी ललिता देवी अपने प्रेमी के साथ अपनी बच्ची को लेकर भाग गई और बेटे को पति के पास छोड़ गई है। कई दफा पंचायत भी बैठी, लेकिन पत्नी सुलह करने को राजी नहीं हुई क्योंकि उसके सिर प्यार का भूत सवार था। पत्नी ने घर की दहलीज क्या लांघी, परिवार ने उसका अंतिम संस्कार ही कर दिया। रिवाज को खत्म कर दिया है ना। ठाकुर हैं आप लोग, और चल गई है हाड़ के साथ, है ना। तो आपका साथ तो रहा नहीं, है ना। उसका नाम निशान खत्म कर दीजिए, है ना। इसीलिए उसको मैंने उसे हम कर दिए। रहा है तो है ये है, लेकिन करें की। ललिता अपने प्रेमी आनंद के साथ शान से रह रही है। इधर पति का सिर समाज में शर्म से झुका हुआ है। पत्नी ने ससुराल वालों पर झूठा मुकदमा भी किया था, सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। अब पति ने भी सारा नाता तोड़ दिया है। तो पकड़ के दिखाइए, उसी को साथ हम शादी देंगे, और या करके 12 घंटे के अंदर मेरा बेटी दीजिए, और नहीं तो आपको मर्डर केस में फंसाएंगे। खूब किया, तेरा बेटा का कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस अनुसंधान में उस लेडी को रिकवर कर थाना लाया गया। लेडी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि मेरे पति के द्वारा हमको प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जाता है, खर्च नहीं दिया जाता है, और हम आनंद हाड़ी के साथ स्वेच्छा से रहना चाहते हैं। उसके साथ अभी मेरा प्रेम प्रसंग है,
और हम स्वेच्छा से उसी के साथ रहना चाहते हैं, अपने पति के साथ रहना नहीं चाहते हैं। पत्नी की बेवफाई पर पति ने उसके जीते जी उसके पुतले का अंतिम संस्कार कर उसे सबक तो सिखा दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका समाज पर कोई असर पड़ेगा? न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु जयपुरियार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।